हेलो दोस्तों, स्टडी बुलेटिन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। क्या है कि इनमें कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इनमें कौन सा देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन भारत है और डी ऑप्शन है कोई नहीं, यानी जो भारत देश है इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न क्या है, 2 नंबर प्रश्न कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था, नहीं 2026 में तो जरूर पूछा जाएगा कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था, कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन 1988 में, बी ऑप्शन 1989 में, सी ऑप्शन 1990 में, डी ऑप्शन 1991 में। यानी सही है कि 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल पूछी जाती है, यानी 2026 में जरूर पूछा जाएगा। क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन 1951 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन 1954 और डी 1956 में। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग चलाया गया था। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग चलाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है नीति आयोग चलाया गया था। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है और सोशल साइंस में बहुत ही प्रश्न है जो कम से कम तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आपको कवर हो जाएगा। और 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न तो हर साल ही पूछी जाती है। क्या है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। और 6वां नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन 1951 में, सी ऑप्शन 2005 में और डी ऑप्शन है 2015 में। यानी भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ। तो 2015 में हुआ था। किसने किया था। तो नरेंद्र मोदी ने किए थे। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। जो बिहार में जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात कारखाना का स्थापना कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1901 में, बी ऑप्शन 1905 में, सी 1907 में, डी ऑप्शन है 1912 में। यानी 1907 ईस्वी में बिहार में जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात कारखाना है उसका स्थापना किया गया था। कब, 1907 ईस्वी में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 परीक्षा के लिए। और अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यह प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा 2026 में, बीबीआई प्रश्न है। क्या है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इसका ऑप्शन ए है मानवकृत, बी ऑप्शन पुनः प्रत्योग्य, सी ऑप्शन है अजैव और डी ऑप्शन है अचक्रीय। यानी जो सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में से पुनः प्रत्योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न कि 9वां नंबर प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बीबीआई प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा 2026 परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किस कथन कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है किसका। तो जिमरमैन का है। किनका, जिमरमैन। और 10 नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो इसका ऑप्शन ए है कोयला, बी ऑप्शन है हवा, सी ऑप्शन है मिट्टी और डी ऑप्शन है सौर शक्ति। यानी किसकी भंडार सीमित है। तो इसका सही ऑप्शन है जो कोयला की भंडार सीमित है। और 11वां प्रश्न है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन है संसाधन के संग्रह से, बी ऑप्शन संसाधन के नियोजित दोहन से और सी ऑप्शन है संसाधन के विदोहन से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है।
तो इसका सही ऑप्शन संसाधन के नियोजित दोहन से। ये प्रश्न NCERT का प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा 2026 परीक्षा में। और अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो प्राकृतिक है संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो इसका ऑप्शन ए है वन, बी ऑप्शन है नदियाँ, सी ऑप्शन है नगर और डी ऑप्शन है खनिज। यानी वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ जो है प्राकृतिक संसाधन है और नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है और खनिज जो है प्राकृतिक संसाधन है। इसका सही ऑप्शन है कि नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 13वां नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन जापान में और डी ऑप्शन है ब्राज़ील में। इसका सही ऑप्शन है कि पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है ए बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगून मिट्टी, सी ऑप्शन लाल मिट्टी और डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। यानी कि जो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है तो रेगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न कि काले मिट्टी उपयुक्त होता है। जो काले जो मिट्टी होता है किस में उपयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है लीची के लिए, सी ऑप्शन है गेहूं के लिए और डी ऑप्शन है बाजरा के लिए। यानी काली मिट्टी का उपयोग किससे होता है तो कपास के लिए उपयोग किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कि सोपानी कृषि किस राज्य में संकलित है। जो सोपानी कृषि है किस राज्य से संकलित है। इसका ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन पंजाब और सी ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र में और डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। यानी सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है तो उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। यानी मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है तो राजस्थान में। ये प्रश्न VVI प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए और ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और 18वां प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन है वनोन्मूलन, इसका ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है गहन खेती, सी ऑप्शन है अति पशुचारण, डी ऑप्शन है अधिक सिंचाई। यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है तो अधिक सिंचाई है। क्या अधिक सिंचाई। और 19वां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का विस्तार है तो इसका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी और डी ऑप्शन है लेटेराइट। यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है तो इसका सही ऑप्शन है किस मिट्टी का विस्तार है तो इसका सही ऑप्शन है कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और 20 नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 20वां नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या है ये प्रश्न NCERT का प्रश्न है, VVI प्रश्न है। क्या है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं तो इसका ऑप्शन ए है उजला ग्रह, बी ऑप्शन नीला ग्रह, सी ऑप्शन लाल ग्रह, डी ऑप्शन हरा ग्रह। यानी बृहद क्षेत्र के जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं नीला ग्रह कहा जाता है। और 20वां प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।